बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था। वहां हरे खेत, नीला आसमान और हर ओर खुशियां बिखरी थीं। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इसी गांव में दो बकरियां रहती थी, गोपी और सोना। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं, पर स्वभाव में बहुत अलग थीं। गोपी थी मस्तीखोर, जिद्दी और थोड़ी घमंडी। वहीं सोना थी शांत, समझदार और दयालु। दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ निकलती, घास चरती, नदी किनारे खेलती। गोपी हमेशा दौड़ती, उछलती और नाचती रहती। गोपी हंसते हुए बोली, सोना चलना, आज जंगल के ऊंचे हिस्से में चलते हैं। सोना बोली, वहां रास्ता थोड़ा मुश्किल है गोपी, गिर भी सकते हैं। गोपी बोली, अरे तू तो हमेशा डरती रहती है, डर से जिंदगी नहीं रुकती। सोना मुस्कुराकर बोली, और ज्यादा हिम्मत से भी नहीं चलती। पास में हिरणों का झुंड खेलता दिखता है, बंदर पेड़ों से झूल रहे हैं। जंगल में हर जानवर जानता था कि ये दोनों बकरियां ना सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि बहुत बहादुर भी। पर गोपी का स्वभाव कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देता था। एक दिन दोनों बकरियां जंगल में बहुत अंदर चली गईं। वहां एक ऐसी घाटी थी जहां कोई जानवर नहीं जाता था। सोना बोली, गोपी मुझे लगता है अब हमें लौटना चाहिए। गोपी, इतनी जल्दी डर गई? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की आवाज आई, गुर्र। दोनों चौकन्नी हो गईं। एक चालाक लोमड़ी उन पर नजर रख रही थी। लोमड़ी धीरे धीरे पास आती हुई, दोनों बकरियां अकेली, क्या शानदार दावत है। लेकिन जैसे ही लोमड़ी झपटने लगी, सोना ने पास पड़ी लकड़ी से आवाज की और गोपी को भागने को कहा। दोनों तेजी से दौड़ी और नदी के किनारे जाकर रुक गईं। गोपी हंसते हुए बोली, देखा कितना रोमांचक था। सोना थोड़ी नाराजगी से, रोमांच तब तक अच्छा है जब तक जान सुरक्षित है। दोनों हंसकर एक दूसरे को देखती हैं। सूरज ढलने लगा था। दोनों थककर पेड़ के नीचे बैठी। हवा में ठंडक थी। नदी की कलकल आवाज आ रही थी। जानती हो गोपी, अगर समझदारी से काम लो तो जंगल हमें कुछ नहीं कहता। हाँ, लेकिन मजा तो खतरे में ही है। कभी कभी मजा ही मुसीबत बन जाता है। गोपी कुछ सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगली बार तेरी बात मानूंगी। अगली सुबह दोनों अलग अलग दिशाओं से जंगल में चली जाती हैं। गोपी पूरब से, सोना पश्चिम से। शाम को दोनों को एक ही संकरे पुल से होकर वापस आना था। वो पुल बहुत पुराना और पतला था। नीचे तेज बहती नदी, ऊपर लकड़ी की फटी हुई पट्टियां। एक बार में सिर्फ एक बकरी जा सकती थी। संयोग देखिए, दोनों बकरियां एक साथ पुल के दोनों सिरों पर पहुंची, एक पूरब से और दूसरी पश्चिम से। रुको सोना, मैं पहले जाऊंगी। गोपी, पुल बहुत पतला है, हम दोनों नहीं जा सकते, कोई एक ही पहले जाएगा। मैं पहले आई हूँ और मैं बड़ी भी हूँ। बड़ी होना मतलब हकदार होना नहीं गोपी। मुझे मत सिखा, हट जा रास्ते से। अब दोनों आमने सामने खड़ी हैं। नीचे पानी गरज रहा है, छप छप। दोनों के सींग टकराते हैं, धड़ाम धड़ाम। पुल हिलने लगता है। आखिर एक जोरदार झटका आता है और दोनों नदी में गिर जाती हैं। नदी का पानी ठंडा और तेज था। दोनों किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचती हैं, थकी हुई, भीगी हुई और शर्मिंदा। देखा गोपी, अगर हम दोनों में से कोई एक झुक जाता तो गिरना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो सोना, मेरा घमंड मुझे गिरा गया। गलती मान लेना ही असली जीत है गोपी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। पास में एक हिरन खड़ा देख रहा होता है। हिरन हंसकर कहता है, अब तो समझ आ गया कि जीतने के लिए झुकना पड़ता है। गोपी मुस्कुराकर कहती है, सही कहा, अब कभी किसी से नहीं भिड़ूंगी। अब दोनों फिर गांव लौट रही हैं। सूरज डूब रहा है, आकाश सुनहरा हो गया है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में एक छोटी बकरी, उनकी बच्ची आती है। माँ, तुम दोनों ठीक हो ना? गोपी मुस्कुराकर,
हाँ बेटा, आज हमने बड़ी सीख पाई है। उस दिन के बाद से गोपी और सोना ने कभी झगड़ा नहीं किया। वे सबको सिखाने लगी कि समझदारी और विनम्रता ही असली ताकत है। दोनों बकरियां पुल पार करती हैं। अंत में जीत हमेशा झुकने वाले की होती है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है।